तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 को कवर करने वाला हूं। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन। सवाल नंबर 1 का एक नंबर है x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 को हल कर देंगे। पहले क्या करेंगे, या तो 1 को या तो 2 को, किसी को भी आप हल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस वाई बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस वाई। इक्वेशन 3 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन 1 यहाँ, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब ये जो x का वैल्यू आया 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे रख देंगे, देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला मान x के जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई रख दिए और माइनस वाई पहले से, तो माइनस वाई बराबर कितना 4 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस 1y और माइनस 1y माइनस 2y हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, है ना। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 4 है और प्लस 14 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 14 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 14। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से हम लोगों को, देन y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 घटेगा तो माइनस 10 और बटे यहाँ माइनस 2 गुना इधर आगे भाग, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10। y का वैल्यू क्या आ गया भाई, 5 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम लोग समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस 5, है ना। तो चूंकि यहाँ पे क्या आया था, 5 आया था, तो अब ये y का मान यहाँ रख देंगे। x बराबर 14, अब माइनस y के जगह 5, तो x बराबर क्या मिला 9। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। तो समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, है ना। किसी एक को हल कर लेते हैं। एक को, समीकरण 1 को हल करेंगे, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 और माइनस टी बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस टी। समीकरण 3। समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर समीकरण 2 क्या है, यही है, तो यही रख देंगे। s के जगह पे क्या रखना है, s के जगह पे हमें रखना है ये वाला 3 प्लस टी। तो यहाँ s के जगह पे क्या रख दिए, 3 प्लस टी। अब बटे में पहले से 3 था तो 3 लिख दिए, प्लस t है तो t लिखा, t बाई 2 बराबर 6, है ना। तो अगली बार क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, 3 और 2 कैल्शियम 6, 6 में 3 से भागा लगाएंगे, क्या मिलेगा 2। 2 को इन दोनों से गुना कर देंगे, 2 गुना 3, 2 तिया 6 और 2 गुना टी, 2t हो जाएगा यानी 2t, प्लस 6 में 2 से भागा लगाएंगे 3, 3 में t से गुना 3t बराबर 6/1, है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ से। पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 गो टी में 3 गो टी जुड़ जाएगा तो 5 गो टी हो जाएगा यानी 5t हो जाएगा, बराबर 6 गुना 6 करेंगे तो 36। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से क्या करेंगे, आ गया कितना 5t बराबर 36, और ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस 6 को उधर भेजेंगे माइनस 6, तो t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो क्या मिलेगा 30। अब बटे में 5, 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30, तो इसका मान क्या आ गया 6। कितना आ गया 6। अब समीकरण 3 में t का मान रख देंगे। समीकरण 3 में t का मान रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t हो जाएगा। अब t का मान क्या है, s बराबर 3 प्लस t का मान 6 है तो 6 रख देंगे, तो s बराबर 3 6 9 हो जाएगा, तो s बराबर 9 और हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो समीकरण 2 को या 1 को किसी को हल कर लेंगे, समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो अगले बार चलते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 इंटू ये 3 कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9, 3x माइनस यहाँ से 3y था तो 3 कॉमन आ गया तो माइनस वाई बराबर 9 हो गया, तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा,
3 और प्लस 3x बराबर के इधर आएगा तो माइनस 3x। एंड y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस को क्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस 3x बटे -1 था, इसके बगल में कुछ नहीं था तो -1 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। -1 से इसमें भाग लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा, -3 और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। तो y बराबर 3x, क्योंकि प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, 3x -3 को अंदर डाल लेते हैं, है ना। इक्वेशन 3। समीकरण 3 में, समीकरण 1 में y बराबर 3x - 3 रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो 3x माइनस इस y के जगह पे क्या रखेंगे, 3x - 3 को यहाँ रख दिए बराबर 3। तो 3x और -3x माइनस प्लस 3 बराबर 3। तो ये 3x और 3x कैंसिल हो गया, यानी वेरिएबल टर्म ही कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, 3 और 3 एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे इसको इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें लिखना होगा कि इसमें x का कोई भी मान संतुष्ट करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल टर्म का मान कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 3 और 3 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें x का कोई भी मान संतुष्ट करेगा। था इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दोनों इक्वेशन में पॉइंट सेम जगह पे है। देखिए 0.2x है तो यहाँ पे 0.4, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, यही लिखा गया है। तो 2x बराबर 13 प्लस 3y इधर आएगा तो -3y। तो x बराबर क्या होगा, 13 माइनस 3y बटे 2 गुना इधर आके भाग करेगा, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले बार क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 रखने पर, तो इसको रख देते हैं समीकरण किस में, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 गुना x का मान कितना है, इतना, 13 माइनस 3y बटे 2, इसको रख देंगे, प्लस 5y है पहले से तो 5y लिख देंगे बराबर 23। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 13 से 4 को गुना करें, 13 चौके 52 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12y बटे 2 और बटे 5y बटे 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 2 हो जाएगा, है ना। 2 में फिर हम क्या करेंगे, 2 में इस 2 में हम क्या करेंगे, 2 में हम 2 से भागा लगाएंगे 1, तो वही चीज़ आ जाएगा फिर से, है ना। क्या आ जाएगा, 52 माइनस 12y प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हम लोगों का 1, तो 2 में 1 से भागा लगाएंगे, 2, 2 गुना 5 क्या हो जाएगा, 10 बराबर 23। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले 52 हो गया, माइनस 12y में प्लस 10y घट जाएगा तो -2y बटे 2 अब बराबर 23। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मैंने इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये कटिंग नहीं है बल्कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना, यहाँ पे लिख देना है, ये नहीं देना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को नेक्स्ट टाइम, यहाँ से देखिए 52 माइनस 2y बराबर 46, 23 दूना 46। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -2y बराबर हो जाएगा 46, अब माइनस प्लस 52 इधर, अब -52, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 52 में 46 घटेगा तो -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, y बराबर 3। अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए, तो x बराबर इतना, y का मान कितना आया 3, तो y के जगह पे 3 रख दिए, है ना। तो क्या मिलेगा, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में 9 गया 4, 4 बटे 2 दूना 4, तो x का मान 2, y का मान 3। अब दूसरा सवाल है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो समीकरण 2 को हल कर लीजिए या 1 को, किसी को, तो समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। √3x माइनस √8y बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए x बराबर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, -√y को इधर भेज देंगे तो प्लस √y, √8y अब बटे √3 गुना इधर आके भाग, समीकरण 3 हो गया। फिर समीकरण 1 में x बराबर √8y बटे √3 रखने पर रख दीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 ये है, तो √2 गुना x के जगह पे इतना रख देंगे, है ना, अब प्लस √3y बटे 1,
√3 और 1 का एलसीएम √3, √3 में √3 से भागा 1, 1 में इतना से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से √2 का √8 का वर्गमूल निकाल लेंगे, √8 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा √8 का वर्गमूल, √8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 बटे इतना। ठीक है, इतना हो गया। अगले बार क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा √2 गुना √2 खलिया 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4y बटे। ठीक है, फिर क्या मिलेगा यहाँ से हम लोगों को, देखिए यहाँ से 4 बटे √3y प्लस यहाँ पे था √3 बटे 1y बराबर 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप देखिए √3 और 1 का एलसीएम √3 में √3 से भागा 1 में 4y से गुना 4y प्लस √3 में 1 से भागा √3 में √3 से गुना कितना हो जाएगा 3 और 3 में y से गुना 3y, तो 4 3 7y बटे √3 बराबर 0। तो इसको गुना करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7y बराबर √3 गुना 0 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 बटे 7, 7 गुना इधर आके भाग 0 बटे एनीथिंग 0, y बराबर 0 आ गया। अब समीकरण 3 में y का मान बैठा दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा √8 बटे √3 गुना y का मान क्या है 0 रख दिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर भी क्या मिला 0। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 को हल कर लीजिए, तो 1 को ही हल कर लेते हैं। 1 को हल करने चले तो क्या मिला 3 2 का एलसीएम 6, 6 में 2 से भागा लगाएंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 गुना 3 9x माइनस 6 में 3 से भागा क्या हो जाएगा 3, 3 पचे 15 है ना, 6 में 3 से भागा 2, 2 पंचे 10y हो जाएगा बराबर -2 बटे 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो इतना होगा 9x माइनस 10y अब बराबर 6 गुना 2 करेंगे इसको इससे तो 12 -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -12। तो अगली बार क्या मिलेगा यहाँ देखिए 9x माइनस 10y बराबर -12 है ना, और 9x बराबर -12 अब -10y इधर आएगा तो +10y, तो x बराबर क्या होगा -12 प्लस 10y अब बटे 9 गुना इधर आके भाग करेगा, क्या करेगा भाग। अब समीकरण 2 में x बराबर इतना रख देने पर ये वाला जो वैल्यू आया इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में तो यही था समीकरण 2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13 बटे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 6 जो है 6 को क्या करेंगे 6 में 3 से भागा 2, 2 गुना x करेंगे 2x प्लस 6 में 2 से भागा 3, 3 गुना y 3y बराबर 13 बटे 6। ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा इतना 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पे इसके वैल्यू को रख देंगे, x के जगह पे इतना वैल्यू को पुट कर देंगे है ना, कहाँ से इक्वेशन जो 3 में आया था इक्वेशन 3 में वही समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ रख दिए अब प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ 3y बटे 1 और 13 बटे 1। तो एलसीएम ले लेंगे 9 1 का एलसीएम 9 में 9 से भागा 1, 1 में इतना से गुना तो बाकी कितना हो जाएगा 12 दूना -24 अब प्लस 10 दूना 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, बराबर 13 बटे 1। ठीक है, अगले बार क्या मिलेगा -24 प्लस 20y है ना, और फिर यहाँ से 9 और 1 कैल्शियम 9 हो जाएगा तो 9 भाग लगाएंगे तो इतना होगा, 1 से गुना करेंगे तो इतने आएगा। 9 में 9 से भागा 1, 9 में 1 से भागा 9, 9 तिया 27y बराबर इतना। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो -24, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 47y बराबर 117। तो यहाँ 47y बराबर 117 और प्लस -24 उधर जाएगा तो +24, y बराबर 141 बटे 47, 47 या 141 तीन बार में क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रख दिए, y का मान कितना आया 3, तो यहाँ पे रख दिए 3 चौके 12 और इतना आ गया तो 18 बटे 9 और 9 दूना 18 2, वो x का मान 2 y का मान 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y और -24 को
हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, है ना। यही इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैसे। 2x+3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। समीकरण हम 2 को हल करेंगे। इसमें समीकरण 2 को लिख लिए, हल कर देंगे। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2x में 2 से भाग लगाएंगे तो x बचेगा, 4y में 2 से भाग लगाएंगे तो 2y बचेगा बराबर -24। 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24। तो x बराबर -12 इधर है और यहाँ पे -2y इधर आएगा तो +2y। तो x का मान ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 में x बराबर -12 + 2y रखने पर तो रख दीजिए, है ना। इसको रख दीजिए किसमें, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x के जगह पर क्या रखेंगे, -12 + 3y लिख दिए, +3y पहले से था बराबर 11। तो 12 दूना -24 और +2 दूना 4 +3y बराबर 11। तो यहाँ 4 3 कितना, 7y बराबर 11 और -24 बराबर के इधर आएगा +24। तो y बराबर 35 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 गुना इधर आके भाग 7 × 5 = 35। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 क्या था, x बराबर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर, समीकरण 3 था x बराबर, समीकरण 3 जो था x बराबर क्या था, समीकरण 3 बराबर इतना हो जाएगा, -12 + 2 × 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -12 + 10। ठीक है, किसका मान रख दिए, y का मान रख देंगे। y का मान 5 रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिला, 5 दूना 10 तो 12 + 10 हो जाएगा। तो 12 में से 10 घटेगा तो -2। अब बोला गया y बराबर mx+c। देखिए y बराबर बताएगा ना, y बराबर mx+3 का मान निकालना है। तो y बराबर mx+3 निकाल लीजिए। y बराबर, y का मान 5 है, m × x का मान -2 + 3 हो जाएगा। तो 5 + 3 को इधर भेजिए, -3 और यहाँ -2m हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2/-2। तो क्या मिलेगा, -1। दिस इज द आंसर। थैंक यू।